देख रहे हैं इस आदमी को, नाम है इनका पीएस ठाकुर। गांव वालों को पानी चाहिए, एसडीओ साहब धमकी दे रहे हैं। ठीक है भाई, अब आप बड़े आदमी हैं, बड़े अफसर हैं, टाइम वाइम लिखते हैं, इसलिए आपको बता देते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, आम आदमी की मौत हो जाए ऐसी गर्मी। डॉक्टर, विशेषज्ञ और बड़े बुजुर्ग सभी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां गांव के लोग पानी तो पीना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम लाचार है और एसडीओ साहब बेपरवाह हैं। आज आपको ऐसे 4 गांव की कहानी बताऊंगा जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन पानी की कीमत ना समझने वाले अधिकारी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो चलिए पहले आपको गांव की कहानी बताते हैं, फिर एसडीओ साहब की बदजुबानी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं। यही जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 गांव पहुंचे। देखिए 4 तस्वीर। सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर रूदा गांव की है। इस गांव में करीब 4 साल पहले पानी की टंकी बन गई थी। इसी टंकी से गांव के हर घर में पानी पहुंचना था, लेकिन आज भी ये टंकी और नल दोनों सूखे। दूसरी तस्वीर थनौद गांव की है। यहां भी साल 2022 में टंकी बन गई थी, लेकिन पानी की सप्लाई आज तक शुरू नहीं हो पाई। तीसरी तस्वीर खाड़ा गांव की है। यहां तो हद हो गई, पानी की टंकी के लिए सिर्फ 4 कॉलम बनाकर छोड़ दिए गए। और चौथी तस्वीर बिरेझर गांव की है, जहां साल 2021 में पानी की टंकी बनाकर छोड़ दी गई, लेकिन गांव वालों को अभी तक पानी का एक बूंद भी नहीं मिला है। इन गांवों में लोगों को आज भी पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा है। कहीं पूरा गांव स्कूल के बोर से पानी भरने के लिए मजबूर है, तो किसी गांव में लोग टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। घरों में पानी के लिए नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन गांव वाले सालों से इस नल में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। अब गांव वालों का जब जिक्र हो रहा है तो गांव वाले दिखने भी चाहिए ना, सिर्फ टंकी नहीं दिखना चाहिए। ये चारों गांव 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने सभी गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रूदा गांव में एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि एक पानी टंकी बन गई है, लेकिन ऊपर में टंकी नहीं बैठाया गया था। आज मेटल की टंकी बैठ गई है, लेकिन बैठने के बाद इस टंकी से आज तक पाइपलाइन नहीं जुड़ी है। पानी टंकी में पानी आते नहीं आते, अभी चालू नहीं हुआ है। पाइपलाइन बीच गए हैं, लेकिन आज तक इस नल में पानी नहीं पहुंचा है। पूरा लाइन नाइल अप कर दिया, खुदाई कर दिया। रोड बनने के बाद में पाइपलाइन भी उखड़ के फेंक आ गया सर। यहाँ पे सिर्फ एक ही टैंकर है, उसे पानी की पूर्ति नहीं की जा सकती। थनौद गांव है, वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी जल जीवन मिशन के तहत ये लंबी चौड़ी पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अब तक इस टंकी में भी पानी नहीं पहुंचा है। अब मैं बिरेझर गांव आया हूं। 21 में पानी टंकी बनकर तैयार हुआ है और आज तक इस टंकी में भी पानी नहीं आया है। टंकी नहीं बने पानी कहाँ जाए साहब? खाड़ा गांव में पहुंचा हूं, जहां पर ये पानी की टंकी उसी तरह का बनना था, तो लेकिन आप देखिए किस तरह से 4 बीम यहां पर कॉलम खड़ा कर छोड़ दिया गया है। अधिकारी से बात करते हैं तो वही बोलते हैं कि ठेकेदार लोगों को पैसा नहीं मिला इसलिए छोड़ दिए हैं, कहते हैं। देख रहे हैं आप, गांव वालों को पीने के पानी की उम्मीद देने के लिए टंकी तो बना दी गई, घरों में नल भी लगा दिए गए, लेकिन इससे पानी कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, इस तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गांव वालों की परेशानी जिम्मेदारों तक पहुंचाई जाए। तो ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद जब हमारे सहयोगी दिलीप पीएचई विभाग के एसडीओ के पास पहुंचे तो जानते हैं क्या हुआ? एसडीओ साहब धमकी देने पर उतर गए। दिलीप तो गांव वालों की परेशानी के बारे में बात करने गए थे, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1-2 सवाल ही पूछने वाले थे, लेकिन कूलर की हवा वाले कमरे में बैठे एसडीओ पीएस ठाकुर को जरा भी फुर्सत नहीं थी। उनके पास फोन पर बात करने का समय था, लेकिन दिलीप के सवालों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं था। जब दिलीप ने सवाल पूछने की कोशिश की तो एसडीओ साहब ने दफ्तर के बाहर चिपके नोटिस को दिखा दिया।
और कहा कि पत्रकारों से मिलने का जो समय है उस वक्त आना। ये सुनने के बाद दिलीप अपना काम कर रहे थे, सिर्फ उसी नोटिस को दिखा रहे थे। इतने में बौखलाए एसडीओ साहब अपने कमरे से बाहर आ गए और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा दिया। पूरा घटनाक्रम आपको दिखा देते, देखिए। यहाँ पर अब देखिए कार्यालय सहायक अभियंता यानी कि एसडीओ पीएस ठाकुर के कार्यालय में पहुंचा हूँ। तो पीएस ठाकुर साहब से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं हम आपसे नहीं मिल सकते। पहला तो आपको ऑफिस दिख रहा हो जहाँ पे लिखा गया है एसडीओ के द्वारा कि पत्रकारों से मिलने का समय 3:30 से 4 बजे तक। हमने लगता है बहुत बिजी हैं और हमने बस 2 मिनट उनसे समय मांगा बात करने के लिए, लेकिन वो मिलने से इनकार कर रहे। समझिए ये तमाम हथकंडे है, ये अनुभाग है, ये विभाग है और ये दुर्ग जिले के ये अधिकारी है जो मीडिया से मिलने के लिए समय नहीं है, बाकायदा समय रखे गया है। देखिए ये यहाँ पे ये देखिए 3:03। मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी दफ्तर में। ठीक है सर एक बता दीजिए सर, आप अपना काम कीजिए। आपको एक बार बता दीजिए सर। सर एक छोटा सा बाइट सर, छोटा सा है सर, बस वो पानी जल जीवन मिशन के तहत फोन कर देता हूँ फिर अभी। जी सर बात यही हो जाती है, ठीक है। काम रखिए, मैं आप सरकारी काम पे दखलंदाजी करेंगे नहीं सर, मैं सिर्फ फिर एक क्वेश्चन ही बस करते सर, जल जीवन मिशन के तहत बस उसी अभी कोई नहीं कर सकता। मैंने टाइम दिया हुआ है आपको टाइम दिया हुआ है। आप उस समय आइए, आप वीडियो बनाएंगे सर। 5 मिनट लगेगा सर, हम लोग भी मतलब हम लोग भी सर बहुत दूर से स्टोरी उधर से करके आए हैं सर। टाइम दिया था फिर आप ऐसा करता नहीं है, वीडियोग्राफी कीजिए। अब चलिए एसपी साहब के पास चलते हैं, कलेक्टर साहब के पास चलते हैं। चलिए सर, आपसे पूछे हमने उत्कर्ष कराएंगे। हम उत्कर्ष सर से बात की, हमने आपके हिसाब से बात की है। वो बोले कि आप उत्कर्ष सर से हम लोग बात किए सर, वो कहे बैठे मैं बात करा देता हूँ, रुक जाइए, कोई बात करने की जरूरत नहीं। रुकिए बताइए, आपसे बात करेंगे। मैं बात करा देता हूँ। कार्य में बाधा डाले, सियासी काम में बाधा नहीं है सर। मैं किसको पूछ ये तो आपसे बात ही नहीं किया मैं आपसे बात ही नहीं किया सर, आप खुद आए। हम यहाँ पे आए सर, हम पता कर लीजिएगा पत्रकारिता कीजिए आप। सर। मैं विस्तार न्यूज से हूँ, मोबाइल नंबर दीजिए, इसे ही पता कर लीजिएगा। नंबर दीजिए आप। नहीं आप पता कर लीजिएगा, विस्तार न्यूज से हूँ। आप मेरे को बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। विस्तार हमने आपके चैम्बर में घुसे ही हम आपके चैम्बर में बिल्कुल नहीं घुसे हैं। नहीं अरे सर, हम बाहर से कर सकते हैं। शासकीय कार्यालय में आके डिस्टर्बेंस करेंगे आप? सार्वजनिक जगह आपके चैम्बर में जी नहीं, ये शासकीय कार्यालय, आपको अनुमति लेनी है। में नहीं गए जी नहीं, हम पुलिस पर कार्रवाई कराएंगे आपको। आप कैमरा रखिए और शासकीय कार्यालय में इस टाइप की बाधा डालेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी सर। आपने बाधा डाला है, मैं काम कर रहा हूँ, आपके कारण मुझे बाहर आना पड़ा। हम आपका कोई बाधा नहीं डालना। 3:30 से 4 लिखा हुआ तो उस समय आना चाहिए आपको। ठीक है, हम बात करते हैं अभी कलेक्टर साहब। हाँ बिल्कुल ठीक है। एसडीओ साहब बहुत ताव दिखा रहे हैं। आप ताव नहीं दिखाइए, सरकारी अफसर हैं, जनता के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि बाहर आ गए, सरकारी काम में बाधा है, तो ऐसा करिए कि आप कल चले जाइए और एसपी विजय अग्रवाल साहब हैं, उनसे जाके एफआईआर दर्ज करा दीजिए कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में विस्तार न्यूज के खिलाफ हम ये केस दर्ज कराते हैं। करवा दीजिए। आपको क्या लगता है कि आप अपना हथियार सॉफ्ट फेंक देंगे और दिलीप शर्मा डर जाएंगे और आपकी ये जो बदजुबानी है हम दिखाएंगे नहीं? अभी आपको डिप्टी सीएम और आपके विभाग के मंत्री का बयान सुनाता हूं। ये जो चस्पा करा के आपने रखा है ना कि पत्रकारों से इतने बजे मिलेंगे, गांव के लोग परेशान होंगे तो दिलीप 2 बजे रात भी आपको फोन करेंगे। विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल बोलते हैं। अगर गांव वालों की परेशानी है तो इसी तरह से दिलीप शर्मा आपके पास जाएंगे, आपको बोलेंगे। और आपके ई के कहने पर आपके पास गए थे, आपके सीनियर अफसर के कहने पर दिलीप शर्मा आपके पास गए थे, लेकिन इसके बाद भी दिलीप ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि सवाल पूछने आए हैं और आप सरकारी काम में बाधा की धमकी दे रहे हैं। अरे जाइए लिखवा दीजिए रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कि विस्तार न्यूज डर जाएगा? सरकारी काम में बाधा कैमरे के सामने दिख रहा है, किस तरह से बाधा डाला है। जनता की समस्या का समाधान करने पर सवाल पूछना अगर सरकारी काम पर बाधा है तो आप जाइए और जो आपके पास कानूनी धारा है उसके खिलाफ अपराध दर्ज करा दीजिए। इस तरह से आप आम लोग, गरीब लोग, गांव के लोगों की सेवा करने के लिए बैठे। देख रहा आपने कैसे एसडीओ साहब बार बार समय दिखा रहे हैं। और अभी डिप्टी सीएम और इनके विभाग के मंत्री अरुण साव जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो क्या कहेंगे ये भी सुन लीजिएगा। दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक ही मिलना है इनको। और क्या कह रहे हैं? नहीं, आप मिल ही नहीं सकते। इतने देर तक आप बातचीत कर सकते हो, ये नहीं बता सकते हो कि भाई साहब इस वजह से वहां
पानी नहीं आ पा रहा है। हमारा रिपोर्टर गांव वालों की परेशानी से जुड़े सवालों का जवाब ही तो मांग रहा था, सिर्फ 5 मिनट ही तो मांग रहा था आपसे, बार बार सिर्फ इतना ही तो कह रहा था कि 5 मिनट दे दीजिए। लेकिन एसडीओ साहब तो कलेक्टर एसपी से शिकायत करने की बात कहने लगे। क्या पूरे प्रदेश में पीएचई विभाग के अधिकारियों को पत्रकारों से बात करने के लिए ऐसा ही नियम बनाया गया है? क्या जनता की परेशानियों को सुनने के लिए सिर्फ आधे घंटे का समय अधिकारियों के पास है? यही जानने के लिए हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा पीएचई मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव के पास पहुंचे। एसडीओ साहब की गुंडागर्दी का पूरा वीडियो दिखाया और इसे देखने के बाद जानते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा। नहीं, सुनिए। और हाँ ठाकुर साहब, आप भी सुन लीजिएगा। देखिए, ये विषय आपने मेरी संज्ञान में लाया है, जिस रूप से बातचीत करूंगा। मीडिया के लोग हमारे चौथे स्तंभ के लोकतंत्र के प्रमुख हिस्सा है, उनसे कैसे व्यवहार करना ये सभी अधिकारियों को समझना चाहिए। आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से इसके लिए बातचीत करूंगा। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, एक बार जानकारी ले लूं मैं। क्या बात हुई है, घटना पूरी तरह से मुझे मालूम नहीं है, आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है, पर ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि कितने बजे मिलना है नहीं मिलना है। आपने ये बात संज्ञान में लाई है, मीडिया के लोगों के प्रश्नों का जवाब सभी अधिकारियों को उचित रूप से देना ही चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने तो इस पूरे समय को सिरे से खारिज कर दिया, साथ ही पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात कही। चलिए अब आपको इस बेपरवाह अधिकारी की कुंडली भी बता देते हैं। इन एसडीओ साहब का नाम है पीएस ठाकुर, जो पीएचई विभाग में पदस्थ है। साल 2024 में दुर्ग जिले में इनका ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले ये साहब रायपुर में थे। व्यापम की परीक्षा पास करके ये इस पद पर पहुंचे और रिटायरमेंट में करीब 1 से 1.5 साल बचा हुआ। आपने एसडीओ साहब की कुंडली तो जान ली, अब आपको ये भी बता देता हूं कि दुर्ग में जल जीवन मिशन के तहत कितनी टंकियां बननी हैं। इस मिशन के तहत जिले के 385 गांव में 281 पानी की टंकी और पाइपलाइन बनना है और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 90 करोड़ रुपए का बजट है। 281 में से करीब 201 पानी टंकियों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आना है, जबकि बाकी की 80 पानी की टंकियों में बोरवेल से पानी देना है। इनमें से ज्यादातर पानी टंकियों का काम चल रहा है। जिले में पानी टंकियों के निर्माण और एसडीओ साहब की अभद्रता को लेकर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी सांसद विजय बघेल ने टंकी निर्माण में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने जल जीवन मिशन पर सवाल उठाए। क्या कह रहे हैं सांसद विजय बघेल और विधायक देवेंद्र यादव, सुना देते हैं। प्रभाग से छत्तीसगढ़ में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और उसके कार्यकाल में टेंडर हुआ, 2 बार 3 बार रिजेक्ट हुआ, पूरा भ्रष्टाचार की आहुति चढ़ गई। आज हम लोग परेशान हैं, हताश है, हर जगह ये शिकायत, विकराल स्थिति है ये जल की। अगर वो सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होती या बनती तो निश्चित रूप से आज जो विकराल स्थिति है ना पानी की, वो नहीं बनता। नहीं है, कोई नियम नहीं है। आपके पास समय है तो समय दीजिए और शालीनता से बात करिए, सभ्यता से बात करिए। अगर इस तरह कोई कृत्य कर रहा है तो घोर निंदनीय है, गलत है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखेंगे पूरे प्रदेश भर में केवल और केवल पाइपलाइन बिछाई गई, टंकी बनाई गई और पानी कहीं नहीं आया। इस विषय में दबाव बनाया गया, उनके घरों के सामने की सड़कें तोड़ी गई और पाइपलाइन घुसाया गया और कमीशन जो अधिकारी थे उन लोगों ने ले लिया, नेताओं ने ले लिया, लेकिन पानी नहीं आया। तो ये कैसा मिशन है? पीएस ठाकुर पूरे जल जीवन मिशन में सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं और इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जवाब देने से बचते हैं। चलिए एक बार दिलीप शर्मा के पास चलते हैं। दिलीप, ये तो इनके ऊपर कहानी कुछ और है। गए थे आप इनसे रिएक्शन लेने और कांग्रेस कह रही है कि इनसे भ्रष्ट कोई अधिकारी नहीं है। कोई रिएक्शन आपने ई से बताया, बातचीत की, और क्या बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर? गर्मी है, गर्मी में पानी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है लोगों की। तो मैं गया था, वहाँ पे देखा तो किसी भी टंकी में पानी नहीं है। पानी नहीं है मतलब गाँव अधूरा है, नहीं पहुँचा। मैंने गाँव वाले से बात की, गाँव वाले ने बोला अब तक नहीं पहुँचा। हमने इसकी हकीकत जानने के लिए भी दिलीप, आपकी आवाज़ बहुत ठीक नहीं है। कल आप एक बार फिर कोशिश कीजिएगा जिले के अधिकारियों से बात करने के लिए। आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा उसमें
इको है, बाहर की आवाज़ है। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी खबर की है और जब तक गांव वालों की परेशानी दूर नहीं हो जाएगी तब तक इस खबर के पीछे विस्तार न्यूज़ डटा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।